राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कोई भी रीति रिवाज या कोई भी परंपरा यूं ही नहीं चली आ रही है। इस परंपरा का कहीं ना कहीं कनेक्शन या तो हमारी प्राचीन कथाओं से है, हमारे धर्म से है, या फिर हमारी हेल्थ से, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो किसी भी चीज़ को हम ये नहीं बोल सकते कि ये रीति रिवाज हमारे फालतू में चले आ रहे हैं। जैसे कि दीपावली पर जो धान की दानी होती है चावल की, अक्सर देखा गया है उसका भोग लगाया जाता है महालक्ष्मी जी को और गणेश जी को। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ये कई बार हमारे मन में ख्याल आता है, पर हम लगाते जाते हैं कि एक रीति रिवाज है तो हम उसको लगाए जाएं। तो हमें उन चीज़ों को समझना या जानना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जाता है। इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये, सबसे पहले तो ये कि जो चावल की धानी होती है वो माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। दूसरी चीज़ ये कि हम जो धानी होती है, धान का प्रतीक होती है, जो अनाज, वैभव, सुख, समृद्धि का प्रतीक होती है, इसलिए हम इसे भोग लगाते हैं। और इस समय मौसम चेंज होता है और इस टाइमिंग में बीमारियां भी बढ़ती हैं। और देखा जाए तो इस समय जो दिवाली की मिठाइयाँ, पकवान होते हैं, वो खाने से कहीं ना कहीं हमें कई बीमारियां हो जाती हैं। तो ये जो धानी होती है ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, जो हमारी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती है। तो इन सब रीज़न की वजह से धानी का भोग लगाया जाता है और उसे खाई जाती है। और यदि आप धानी के फ़ायदे कहीं आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे इससे कितने फ़ायदे होते हैं। ये इम्यूनिटी बढ़ाती है, हमारे हेल्थ को कंट्रोल में रखती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से करती है ये। तो इन्हीं सब रीज़न की वजह से जो दिवाली की पूजा होती है उसमें जो धानी होती है उसे यूज़ किया जाता है। राधे राधे।